देखिए जी, अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती तो परवेज इलाही का पूरा खानदान आज जेल के अंदर होता, और जो जो लोगों के नाम पंजाब बैंक फ्रॉड केस में आ चुके हैं उन तमाम लोगों को हथकड़ियां लगवा के उनको कटहरों के पीछे खड़ा किया जाता है। इन जैसा नहीं है कि जो इन लोगों ने नैब के जरिए में फौज को ऊपर बैठाकर जाली जजेस के जरिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की और पॉलिटिकल लोगों को 2-2 साल रखा ताकि वो लॉयल्टी चेंज करें, और नहीं चेंज की तो उन पर नाजायज पर्चे कर दिए गए और उन पर केसेस कर दिए गए। और इनको इस बात पर भूलना नहीं चाहिए कि ये हमारा बड़ापन है, हम अदलिया का एहतराम करते हैं और हमने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ी है। तो ये कैसे कह सकते हैं? अब परवेज इलाही पर इल्जामात हैं, मलिक कयूम पर इल्जामात हैं और तमाम लोगों के आज नाम आ रहे हैं। ये 2-2 करोड़ रुपए के कुत्ते रखे हुए हैं हमीश खान साहब ने, 6-6 करोड़ रुपए के पिंजरे मंगवाए हुए कनाडा से उन कुत्तों को रखने के लिए। तो ये मुल्क का और गरीब आवाम का पैसा है, और ये कैसे कहते हैं कि वो आराम से आ गए? तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट का नतीजा है कि उन्होंने गवर्नमेंट के घुटने टेके और उनको मजबूर किया कि हमीश खान जैसे मुलजिम को, कौमी मुजरिम को, जिन्होंने बैंक ऑफ पंजाब के फ्रॉड केसेस में नाजायज तौर पे चौधरी बरादरान को नवाजा और उन लोगों को नाजायज तौर पर नवाजा जो परवेज मुशर्रफ के साथी थे, और परवेज मुशर्रफ के दौर में उन लोगों को नहीं पूछा गया। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है कि ये हमने किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। उस कौमी मुजरिम को लाकर हमने कटहरे में आजाद अदलिया के हवाले कर दिया। अभिषेक साहब, ये मुझे बताइएगा, जो स्टेटमेंट्स आते हैं आपकी तरफ से, जैसे आप भी कह रहे हैं या राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, उसमें बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल स्टांस आपका ऐसे होता है जैसे वाकईतन चौधरी बिरादरान या परवेज इलाही साहब मुलविस है। मसला यह है कि नाजिमों की करप्शन की आपकी तरफ से बहुत ज्यादा बात की गई थी, कोई सबूत सामने नहीं आया। बड़ी हेवी डेवलपमेंट परवेज इलाही साहब के दौर में पंजाब में हुई थी, उस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की कोई करप्शन आप अभी तक सामने नहीं लाए, सामने कुछ नहीं लाए, कोई सबूत आज तक नहीं लाए पीएमएलएन चौधरी बिरादरान के खिलाफ। शाहजेब साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आपको एक जहाज की टिकट भी भेजूंगा पंजाब में आने के लिए। मैं तो आपको पलंदे दे दूं इन लुटेरे नाज़मों के जिन्होंने करप्शन की और अरबों रुपए की करप्शन की, तो उनको कुछ पूछने वाला नहीं है। रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। और जब आपको याद होगा जब हमीश खान को आए तो काफ लीग वाले तो रो पड़े हैं, जो जैसे उनके लोगों ने अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को दूध का धुला साबित करने की कोशिश की थी। हमने तो किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं की, हमने तो उस कौमी मुजरिम को पकड़ के आजाद अदलिया के हवाले कर दिया, रिकॉर्ड भी पेश किया। अब वो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रही हैं कि उन्होंने फलान आदमी को भी पैसे दिए, फलान आदमी को 2 करोड़ रुपए दिया, फलान आदमी को 10 करोड़ रुपए दिया। ये तो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रही है। तो पंजाब हुकूमत का हमारा तो जो रोल था वो हमने प्ले किया कि पाकिस्तान की कौमी दौलत और पाकिस्तान के कौमी मुजरिमों को लाकर इंटरपोल के जरिए हमने कतारों में खड़ा कर दिया। अब ये तो फैसले जी अभिषेक साहब साथ रहिएगा, करने हैं ना मैंने करने हैं, और सबको उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अभिषेक साहब है जो अदलिया फैसला करेगी तो उसको मंजूर करना चाहिए। ये आपकी राय को अभिषेक साहब, आपकी राय को मैं आगे मैं हलीम आदिल शेख साहब से ये सवाल करना चाह रहा हूँ, आपकी राय को आगे ले जाना चाह रहा हूँ। आप हमारे साथ रहिएगा। ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि हमीश खान साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो चौधरी शुजात हुसैन साहब से सब्र नहीं हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई जिसमें यह कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब के अपने जो साहबजादे हैं उन्होंने कोई लोन के लिए अप्लाई किया था, हमीश खान ने डिक्लाइन किया, इसलिए ये सारा का सारा हमीश खान के साथ किया जा रहा है। मतलब एक इनोसेंट बताने की कोशिश की हमीश खान को, अपना दामनी साहब हमीश खान को इनोसेंट बताने की कोशिश। बात यह है कि हमारा कोई हमीश खान के हम वकील नहीं, हमारी नजर में हमीश खान अभी तक मुजरिम है, वो उस पर इल्जाम है, मुलजिम है। और अगर मुजरिम भी हो जाता है तो हमारी कोई उसके लिए हमारे सॉफ्ट कॉर्नर हमारे उसके लिए नहीं है। मादरत के साथ देखिए कहा कि उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। जी बात यह है कि हमें चूंकि उसके साथ नथी किया जा रहा था, हमें हमीश खान चौधरी बरादरान को, चौधरी साहिबान को हमीश खान के साथ खाम खा जबरदस्ती नथी किया जा रहा था, और खुद बिल्कुल एक मासूम और बिल्कुल दूध के धुले हुए अपने आप को ये लोग पॉज कर रहे थे पंजाब गवर्नमेंट के हमारे साथी। तो बात यह है कि उसमें एक डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट को मीडिया के सामने लाना जरूरी था, और वो डॉक्यूमेंट आज भी मेरे पास मौजूद है, इसलिए जहां जाते हैं आजकल इसका जिक्र रहता है। कौन सा डॉक्यूमेंट? वो देखिए, ये 29 मार्च को हमीश खान ने अपने अटॉर्नी के थ्रू अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट को, देखिए आबिद साहब आप टीवी के सामने हैं इस वक्त?
जी मैं बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट देखिएगा जो दिखा रहे हैं अली मादिल शेख साहब जी, दिखाइए। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो, ये फोकस कीजिएगा। हाँ जी, ये एक डॉक्यूमेंट है जो हमेश खान ने अपने अटॉर्नी के थ्रू वहाँ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को दिया था, और इसकी डिटेल्स उस दिनों बता चुके हैं। हम उसकी वकालत के मूड में नहीं, लेकिन इसमें वाज़ेह है कि इनके कोई डिफरेंसेस थे शरीफ बरादरान से, पीएमएलएन के कायदीन से, जिनसे भी थे, वो इसमें इशू मौजूद थे। हमने बताया कि जी आप जो हमें इनसे नत्थी कर रहे हैं तो इनके अपने भी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से ये उसको बुलाया, बंद कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, हमारा वास्ता कोई नहीं है। अब अगर आके कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज सामने आती है तो हमारे लीडर्स फेस करेंगे, उसको हम फेस करने को तैयार बैठे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं डॉक्यूमेंट खुद हमेश खान की तरफ से? जी, हमेश खान की तरफ से है, उसके अटॉर्नी ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को दिया है, आप इसको चेक कर सकते हैं, और इसमें तमाम तफसीलात वो दे रहे हैं। आज भी हम ये बता रहे हैं कि ये इनका अपना जाती लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, या कोई स्टेट की लड़ाई नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं है, ये उसको उसने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को दिया है। अब आके उसके साथ ये कोई वैसे छितरौलबाजी पंजाब में बहुत होती है, छितरौल लगा के उससे कुछ और बयान दिलवा दें तो कुछ नहीं कह सकते। अभी शरीफ साहब मैं आपको जरा कुछ चीजें पढ़ के बता देता हूं, जरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि शहबाज शरीफ came to power in February 2008 elections and quickly summoned Mr. Hamesh Khan to meet with him, his two sons and Usman to obtain a rupees 500 million loan from Bank of Punjab so that their Ittefaq sugar mill could acquire a sugar mill owned by Chaudhry Munir. Mr. Khan was informed by Sharif party that his opportunity to make up for his previous loan refusal in 2007. ये कह रहे हैं कि उनको बताया गया हमेश खान को कि आपके पास मौका है अपने पुराने गुनाह साफ करने का, कि 500 रुपए का 500 मिलियन का लोन दे दें शहबाज शरीफ साहब के बेटे को, तो फिर आपके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और क्योंकि ऐसा हमेश खान ने नहीं किया, इसलिए उनको ये भुगतना पड़ रहा है। देखिए जी, मैं तो आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स पता नहीं किधर से ले आए और इनको क्या भाम है जी कि उन्होंने लोन मांगा, और मैं समझता हूँ कि उनकी बिजनेस एम्पायर अल्हम्दुलिल्लाह वो बिजनेस करते हैं, तो वो उनका जो फाइनेंशियल मैटर है तो वो उसको लुक आफ्टर करते हैं। ये जो अपने आप को साबित करना है कि जी उन्होंने लोन मांगा, उनको लोन दे देते, तो ये सारा कोई ठीक था। भाई मेरे, आज वो पहले आप जो इनके को अक्यूज पकड़े हुए थे वो भी पैसे देकर यहाँ से छूटे। अब ये भी दूध के दूल्हे नहीं है, अब कौम का पैसा देंगे, कोर्ट में फैसला होगा। ये आप कहेंगे कि डरा के ऊपर ब्रिगेडियर या जनरल नहीं बैठे हुए जो इनको डरा के अपनी मर्जी के बयानात ले लेंगे। आज आपने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो ऑब्जर्वेशन आई और उन्होंने पूरी उनको यकीन दहानी कराई है कि भी जस्टिस होगा। तो जब जस्टिस होगा तो इनको क्या महसूस हो रहा है कि इंसाफ होने जा रहा है। आए इनके लीडर भागे, अब लंदन में भागे और अपने बेटे को भी लेकर चले गए हैं और उनकी आवाज तक नहीं निकलती। आकर वो फेस करें। मेरे तो लीडरों को समेत हम सबको उन्होंने 3-3 साल अंदर रखा और अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं निकला, तो फिर भी हम फेस कर रहे हैं। वो तो जनाब फेस किए बगैर ही परवेज इलाही साहब अपने बेटे को मुन्नसर को लेकर भाग गए हैं। आगे फेस करें। और जस्टिस कयूम साहब भी दुबई भागकर, उन पर भी इल्जाम है। और जो आपको पता है कि हमेश खान को जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने एफर्ट्स किए हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑर्डर्स आई हैं और जो इनकी चीखों पुकार है वो मैंने नहीं कराई, वो पूरे मीडिया ने सुनी, वो पूरे पाकिस्तान ने सुनी। ये मेरे भाई घबराए नहीं कि कोई तशद्दुद नहीं है। रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड पे जो मौजूद जिन्होंने कर्जे लिए हैं वो भी मौजूद है, जो डिफॉल्टर है वो भी मौजूद है। तो उसके मुताबिक फैसले होंगे। कोई गायब का इल्म नहीं आएगा, जब कोई गायब के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे वो बैंक के पास। इनको अगर ये कारोबारी आदमी है तो इनको पता है कि जो बैंक की डॉक्यूमेंटेशन होती है तो वो बिल्कुल महफूज होती है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक फैसले होंगे। मेरे भाई घबराने की, अगर हम पर कोई आपने इल्जाम लाना है तो आप दें जी कि पंजाब बैंक का हम इतने पैसे खा गए, ये हमने फ्रॉड किया। अगर आपकी लीडरशिप पर वो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर उन्होंने डिफॉल्टर है तो उनको फेस करने दें।